नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट परम आईएएस पब्लिकेशन का 5वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से, एक सदन द्वारा पारित और दूसरे सदन में लंबित विधेयक पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब तक बुलाई जा सकती है? अगर एक सदन से कोई भी विधेयक पारित हो गया हो और दूसरे सदन में 6 महीने तक अगर लंबित हो गया हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकती है। अगला सवाल है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित भारतीय संघ की योजना को चुना? तो भारतीय संघ की योजना को जो है, जिसे बोलते हैं भारत राज्यों का संघ है, तो ये जो है यूके अर्थात ब्रिटेन के मॉडल से लिया गया और यहीं से जो है संसदात्मक व्यवस्था भी इसी के अंतर्गत आते हैं और एकल नागरिकता भी यहीं से लिया गया है, मंत्रिमंडलीय भी यहीं से लिया गया है। अमेरिका से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग और सर्वोच्च न्यायालय लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की भाषा लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया और प्रस्तावना की भाषा। कनाडा से फेडरलिज्म यानी संघात्मक विशेषता ली गई है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के तहत मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता? तो ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। एच.सी. मुखर्जी जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष यानी कि ये उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष बात करें अस्थायी रूप से तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, और ये जो है जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? तो ये था 104वां संविधान संशोधन, जो कि 2020 ईस्वी से ये जो है प्रावधान किया गया और SC ST के लिए आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, यानी 2030 तक, और एंग्लो इंडियन की जो है ये नामांकन की जो है सदस्यता को रद्द कर दिया, यानी कि ये बंद कर दिया। और 103वां संविधान संशोधन जो है EWS के 10% आरक्षण से है और 102वां संविधान संशोधन OBC आयोग के संवैधानिक दर्जा से है और 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब संविधान लागू हुआ था तब समय से जो है जो भारत में रहा था उसकी नागरिकता। और 6 में है कि ये जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले की नागरिकता। 7 में है भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता। और 8 में है अनुच्छेद 8 में कि विदेश में रहने वाले की नागरिकता। और 9 में है दूसरे देश की जब आप नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारतीय नागरिकता का ना होना। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन भी कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। इसमें बहुत सारे प्रावधान को जोड़ा गया था, इसलिए इसे कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी? तो ये जो है अनुच्छेद 154 में कहा गया है। 155 अनुच्छेद में ये जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 156 अनुच्छेद में इसकी पदावधि का वर्णन किया गया है। 153 में राज्यपाल जो है विभिन्न राज्यों में राज्यपाल होते हैं, उसका जिक्र किया गया है। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई करने का अधिकार, निवारण का अधिकार, ये किसके आवश्यक घटक हैं? तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जो है आवश्यक घटक हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत राज्यों की बात करें तो मेघालय आते हैं, त्रिपुरा आते हैं, असम आते हैं और मिजोरम आते हैं। तो देखें तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, जिसे बोलते हैं पेशा, राज्यों को निम्नलिखित में से किसे विनियमित और प्रतिबंधित करने की शक्ति ग्राम सभाओं को देने के लिए अधिकृत नहीं किया गया? तो ये खनिज संसाधनों का प्रबंधन जो है नहीं किया गया है ग्राम जो है सभाओं को देने के लिए। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान के तहत
निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट आधार नहीं है जिस पर राज्य धर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो ये जो है सामाजिक न्याय इसके अंतर्गत नहीं है, जबकि सार्वजनिक आदेश है, नैतिकता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य है। निम्नलिखित में से कौन भारत में मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक या गारंटर? तो ये होते हैं सुप्रीम कोर्ट, मौलिक अधिकारों के अंतिम रक्षक। अगला सवाल है, भारत के संविधान में कहा गया है कि राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में कोई पद या नियुक्ति आरक्षित कर सकता है जिनका उस राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यह कौन तय करता है कि नागरिकों के ऐसे वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं? तो ये स्वयं राज्य करते हैं अपने अपने राज्य में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 72 के तहत, और राज्यपाल को भी दी गई है तो अनुच्छेद 161 के तहत। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की बात की गई है गठन करने की, और अनुच्छेद 75 में मंत्री एवं प्रधानमंत्री के नियुक्ति से संबंधित है। पूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों की अवधारणा को समाप्त किया गया है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ईस्वी के द्वारा। ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। पहला संविधान संशोधन जो है भूमि सुधार से संबंधित है, 1951 में हुआ था। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जो कि दल बदल से संबंधित है, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 99 संविधान संशोधन 2014, ये जो है न्यायिक नियुक्ति से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखीय मूल का है? तो ज्वालामुखीय मूल का देखेंगे तो रीयूनियन द्वीप है। और उसके बाद देखें अगले प्रश्नों को, तो अगला सवाल है, सेलुलर जेल के निर्माण से पहले राजनीतिक बंदियों को अंडमान और निकोबार समूह के निम्नलिखित में से किस द्वीप में कैद किया गया था? तो ये वाइपर आइलैंड में कैद किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच स्थित है? तो ये है सेम्ब्रेरो चैनल। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कवरत्ती से भारतीय मुख्य भूमि का निकटतम शहर है? तो कवारत्ती से जो है भारतीय मुख्य भूमि का निकटतम शहर हो जाएगा कोच्चि। अगला सवाल है, अगला सवाल, लक्षद्वीपों के समूह को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मालदीव से अलग किया जाता है? तो लक्षद्वीप समूह को जो है मालदीव से अलग किया जाता है 8 डिग्री चैनल के माध्यम से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, सेंट जॉर्ज चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीप के बीच स्थित है? तो सेंट जॉर्ज चैनल तो ये स्थित है किन द्वीपों के बीच? तो लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच। निम्नलिखित में से कौन एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो नदी द्वीप आपको पता है कि दूसरा विश्व में जो है पहला हो जाता है माजुली नदी द्वीप सबसे बड़ा, लेकिन एशिया का दूसरा तो ये हो जाएगा नोंगखनम नदी द्वीप। ये कहाँ पर है? तो ये मेघालय में है। नोंगखनम नदी द्वीप कहाँ पर है? तो ये मेघालय में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित प्रमुख प्रवाल भित्तियाँ हैं? तो भारत में स्थित प्रमुख प्रवाल भित्तियों की बात करें तो कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप हैं, मन्नार की खाड़ी हैं। यानी आंसर ए बी सी यानी 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। कार्बी आंगलोंग पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कार्बी आंगलोंग पठार जो है ये असम राज्य में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी होकर बहती है? तो ये नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती भ्रंश घाटी से जो बहती है तो ये हो जाएगा नर्मदा, जो कि आपके विकल्प में है। और गंगा जो है ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सब बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा, 2525 किलोमीटर। और ये जो है उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री हिमानी से और जाती है बंगाल की खाड़ी में। अगर गंगा ये भारत की नहीं रहता, भारत में रहता तब हो जाता है ब्रह्मपुत्रा, लगभग 2900 किलोमीटर लंबाई है और मानसरोवर झील से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है? तो
तो हिमालय के उस पार से नहीं निकलने वाली नदियाँ, तो ये हो जाएगा गंगा, क्योंकि हिमालय के उस पार से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज जो कि मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। नदियों और सहायक नदियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित हैं पूछा जा रहा है। तो गोदावरी की जो है सहायक नदियां हैं, इंद्रावती सही है, और ये पेनगंगा बेंगंगा जो है गंगा की नहीं है, बल्कि पेनगंगा और बेनगंगा ये किसकी है, गोदावरी की सहायक नदियां हैं, तो इसीलिए जो है ये विकल्प गलत है। और कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, लूनी की सहायक नदी सकरी है। तो 1, 3 और 4 सही हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल निकासी पैटर्न में एक नदी की सहायक नदी ऊपर की ओर बहने का इरादा रखती है, तो यह कांटेदार जल निकासी पैटर्न में होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा नदी यमुना में मिलती है, तो गंगा नदी यमुना में मिलती है इलाहाबाद में, यहीं पर संगम होता है जिसे प्रयागराज कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक, तो त्वरण का एसआई मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एम प्रति एस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा राइट आंसर डी। अगला सवाल है, एक प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। और सबसे अधिक प्रकीर्णन और विचलन, तो ये हो जाता है बैगनी का। न्यूनतम प्रकीर्णन और विचलन हो जाता है लाल का। तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लाल का और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ओवन में किया जाता है, तो ओवन में जो है माइक्रोवेव तरंग का उपयोग किया जाता है। सूर्य में लगातार ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है, तो परमाणु संलयन के कारण से नाभिकीय संलयन, अर्थात बोल सकते हैं हाइड्रोजन का हीलियम में जो है संलयन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में टैंक सर्किट के अंतर्गत क्या आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में टैंक सर्किट के अंतर्गत क्षमता और अधिष्ठापन आता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कूलिश ट्यूब का उपयोग किसके उत्पादन करने के लिए किया जाता है, तो कूलिश ट्यूब का उपयोग जो किया जाता है एक्सरे के उत्पादन के लिए। गामा किरणें पैदा कर सकती है, तो गामा किरणें जो है जीन उत्परिवर्तन पैदा कर सकती है। ठोस अवस्था में धारा का संचालन करने वाला पदार्थ, तो ये कहलाता है ग्रेफाइट। अगला सवाल है, शर्तों का कौन सा सेट गैसों को तरल करने का सबसे आसान तरीका, तो गैसों का तरल करने का सबसे आसान तरीका हो जाता है तापमान कम और दाब उच्च, उच्च दाब और न्यून दाब। कौन सा सिद्धांत कानून ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेस ये सब पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के जीवों की विशेषता नहीं है, तो स्तनधारी वर्ग के जीवों की विशेषता देखेंगे, दूध पैदा करने वाली स्तन ग्रंथि होता है, झिल्ली से घिरे नाभिक वाली कोशिकाएं भी होता है, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका जीवा भी होता है, और कोशिका झिल्ली में काइटिन ये नहीं होता है, तो ये इस प्रकार से गलत हैं। अगला सवाल देखें, मानव इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया फ्रांकोइस बर्लेसिनोसी को और ल्यूक मॉन्टेग्नियर को, तो राइट आंसर जो है ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं थियोफ्रास्टस, और ये जो है बोटनी हो गया वनस्पति, फिर उसके बाद जूलॉजी के जनक अरस्तु और बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु, द्विनाम पद्धति के जनक लिनियस, और व्हिटकर ने 5 भागों में बांटा था, और उसके बाद अर्नेस्ट हैकल पारिस्थितिकी शब्द के लिए प्रयोग किया था। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है नीलहरित शैवाल। अगला सवाल है, कवक किस रूप में भोजन का भंडारण करते हैं, तो कवक जो हैं भोजन का भंडारण तेल और ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। साइकस है, पाइनस है, थोजा है और सैंड्रस है और एविस है और लेडिक्स है, ये जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं। प्रकाश संश्लेषी संरचनात्मक इकाई हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई तो ये होती हैं थायलाकॉइड, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव साधारण पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वे स्वपोषी कहलाते हैं। अगला सवाल है, चावल, गेहूं, मक्का, गेंदा, केला और सभी बीजपत्र
किस जर प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं? तो ये सब जो हैं रेशेदार जर प्रणाली के उदाहरण में आते हैं। निडारियंस जो केवल पॉलिप चरण प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या होते हैं? तो ये एंथोजोबा होते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्बन का सबसे कठोर रूप हो जाता है हीरा। अगला सवाल देखें। आणविक सूत्र C4H8 के साथ एक एल्कीन के लिए आइसोमर्स की अधिकतम संख्या 6 हो जाती है। अगला सवाल देखें। चाय और कॉफ़ी मुख्य स्वक्रिय घटक हैं, तो ये कैफीन के होते हैं। भारत में मोनाजाइट रेट के रूप में थोरियम का सबसे व्यापक व्यावसायिक रूप से उपयोगी स्रोत हैं, तो ये ट्रावनकोर के तट पर होते हैं। 6.02 × 10⁻24 CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं में ऑक्सीजन के ग्राम अणु की संख्या, तो ये हो जाएगा 5 ग्राम। अगला सवाल देखें। तनु HCl से अभिक्रिया करने पर धातु H नहीं देता है, हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, तो ये Ag में जो है प्रक्रिया करने के बाद, यानी कि चांदी से प्रक्रिया करने के बाद निम्नलिखित में से जिस अणु में आयनिक वर्ण का प्रतिशत उच्चतम है, तो वह कहलाता है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है। इलायची के तेल का मुख्य रासायनिक अवयव जो इस तेल के स्वाद के लिए जिम्मेदार हैं, तो ये होते हैं सेनेओल। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्षेत्र शोधन का उपयोग किसकी शुद्धि के लिए किया जाता है? तो क्षेत्र शोधन का उपयोग Ge गैलियम के जो है शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाना होगा तो एसिटिलीन का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे जो है नेचुरली रूप से पकाना हो प्रकृति रूप से, तो एथिलीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किरातार्नोजियम के लेखक हैं? तो किरातार्नोजियम के लेखक हैं भारवी। किस अशोक स्तंभ के शिलालेख में धम्म महामात्रों का उल्लेख किया गया है? तो धम्म महामात्रों के उल्लेखों की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, क्योंकि 5 में जो है धम्म महामात्रों के नियुक्ति से संबंधित है। और उसके बाद देखेंगे 7वें और 8वीं में जो है इसमें जो है किसका वर्णन है? तो तीर्थ यात्रा का वर्णन है। और 6ठी में जो है, तो छठी अशोक के 6ठे शिलालेखों की बात करेंगे, तो इसमें आत्मनियंत्रण की बात की गई है। और 5वें में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। कौन सा अशोक का शिलालेख धम्म नीति को विस्तृत करता है? तो धम्म नीति को जो है विस्तृत करता है अशोक के 11वें शिलालेख। और 9वें शिलालेख में जो है बात करें 9वें शिलालेख की, तो इसमें सच्चे भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार की बात की गई है। और 12वें शिलालेख में बात करें तो इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। अगला सवाल देखें। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला कुषाण वंश का पहला शासक था भीम कड़फिसेस। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश के अगले शासक के रूप में समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी? गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त, फिर उसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि जिसने धारण किया है। मजहरनामा की घोषणा, तो सम्राट अकबर ने मजहरनामा की घोषणा 1579 में किया था। अगला सवाल देखें। बहादुर शाह जफर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये सही है। वह बिना किसी युद्ध अनुभव के योद्धा थे, ये भी सही हैं। हसन अस्करी उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, ये भी सही हैं। वह 1845 में गद्दी पर बैठा, ये गलत है, क्योंकि 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हुआ तो उसका उत्तराधिकारी उसके पुत्र बहादुर शाह जफर हुए थे। और 1837 से 1857 तक इसका कार्यकाल रहा था, क्योंकि ये 1857 के क्रांति में भाग लेने के कारण से रंगून भेज दिया गया, जहाँ पर मृत्यु हो गई। देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध मंदिर बनवाया गया था? तो यह हजूरा मंदिर बनवाया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई है? औरंगजेब के शासनकाल में। और औरंगजेब ने जो है संगीत पर पाबंदी लगा दिया था, स्वयं को बीना बजाते थे। अगला सवाल देखें। अमोघ वर्ष प्रथम, तो अमोघ वर्ष प्रथम ये जो है राष्ट्रकूट राजवंश का प्रसिद्ध शासक था, राजा था।
बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किसे बंगाल के सिंहासन पर जो है बंगाल के नवाब के सिंहासन पर बिठाया था? मीर जाफ़र को। लेकिन बक्सर युद्ध में था मीर कासिम। अगला सवाल है, पलासी जो पलासी के युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं, भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है पश्चिम बंगाल में पलासी की मैदान। 1757 की हुई थी क्रांति और इसमें जो है सिराजुद्दौला को पराजित किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। द बंगाली समाचार पत्र की शुरुआत निम्नलिखित में से किस कार्यकर्ता ने 1879 में किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। द बंगाली। चिलियावाला का युद्ध किसका हिस्सा था? तो ये चिलियावाला का युद्ध जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का जो है हिस्सा था और जो कि लड़े जाने की बात करेंगे तो 1849 में लड़ा गया था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो ये प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में और ये जो है इसकी अध्यक्षता बिमल चंद्र बनर्जी ने किया था। यह 1885 में हुआ था और द्वितीय कोलकाता में हुआ था 1886 में, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया। तृतीय मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। चतुर्थ इलाहाबाद में हुआ था और जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता किया था। किस वर्ष में विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? 1953 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, भारत के कोहिनूर हीरे और मयूर सिंहासन को लूटने वाले फारस के शासक था नादिर शाह। तो नादिर शाह ने किस वर्ष करनाल में मुग़ल सेना को हराया था? 1739 में और इसने दिल्ली पर धावा बोल दिया था। तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन ले गया था। मोहम्मद शाह इस समय दिल्ली के शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सी राजगोपालाचारी के बारे में सही नहीं है? उन्होंने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में काम किया, ये सही है। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रीमियर के रूप में काम किया, तो ये गलत है। तो इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर के रूप में और बंगाल के जो है गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में काम किया था, तो ये गलत है। और उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, ये सही है। तो बी जो है ऑप्शन गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन के भारत आने पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन थे। अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत रेलवे प्रणाली को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य किसके बीच यातायात की सुविधा प्रदान करना था? तो भारत में जो है ब्रिटिश के समय में ही 16 अप्रैल 1853 को गवर्नर जनरल डलहौजी के समय में प्रारंभ हुआ था रेलवे। तो ये जो है कच्चे माल और उत्पादन केंद्रों के स्रोत के लिए यह किया गया था। अगला सवाल देखें, रंजीत सिंह के लोकप्रिय योगदानों में से एक हरमंदिर साहिब का पुनर्निर्माण था। तो हरमंदिर साहिब को बोला जाता है स्वर्ण मंदिर, जिसका निर्माण जो है अर्जुन देव ने कराया था। जेम्स विल्सन द्वारा निम्नलिखित में से किस पर कर शुल्क लगाने की सिफारिश की? तो जेम्स विल्सन ने आयकर पर, व्यापार और पैसे पर लाइसेंस शुल्क, तंबाकू पर उत्पादक शुल्क जो है लागू किया, यानी ये सभी पर लागू किया था कर व्यवस्था। अगला सवाल देखें, लॉर्ड लिटन के वायसराय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है पारित किया था, ये सही है। और गंडा मार्क की संधि पर हस्ताक्षर, ये भी सही है। और उसके बाद विकल्प को देखें, नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम पारित किया था, ये भी सही है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3, 4 ये सभी बातें सही है। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय राज्यों की सेनाओं का नाम बदलकर इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स कर दिया? तो ये जो है लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था और इसी के समय में जो है 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम आया था और इसी के समय में 1892 में जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 आया था। और जो कि ये इसकी बात करें तो इसका विशेषता था कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी इसी के माध्यम से। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1914 ईस्वी में की गई थी। वेल्स के राजकुमार बाद में राजा एडवर्ड
8 के भारत आने पर भारत का वायसराय, तो ये था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल की वारेन हेस्टिंग की परिषद के सदस्य थे? तो गवर्नर जनरल के वारेन हेस्टिंग के परिषद के सदस्य जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस और रिचर्ड वेयरवेल, ये सभी थे। तो आंसर जो है 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। गोखले के राजनीतिक नियम किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो गोखले के जो हैं राजनीतिक नियम, तो ये प्रकाशित हुआ था किस वर्ष? 1917 में। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915 में ही हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास में बने थे। अगला सवाल देखें। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1895 में और गणेश उत्सव जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में ही 1894 में चलाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अस्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था? तो यह था चौथी पंचवर्षीय योजना और इसका कार्यकाल देखेंगे तो 1969 से 74 रहा था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से जो है 66 तक। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक। और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से जो है 85 तक रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। खुले बाजार के संचालन के माध्यम से आरबीआई निम्नलिखित में से किस बाजार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो गिल्ड एजेंट मार्केट में भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में बीमा नियामक प्राधिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया? ये मल्होत्रा समिति ने दिया था सुझाव। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बहुत कम माल का पीछा करते हुए बहुत अधिक धन की स्थिति के लिए किया जाता है? तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन किया जाता है, मांग पुल मुद्रास्फीति। एक महारत्न कंपनी स्वतंत्र रूप से एक परियोजना में निम्नलिखित में से किस राशि तक निवेश कर सकती है? तो 5,000 करोड़ तक की जो है राशियाँ निवेश कर सकती है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाया गया था 1 मई 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से। आरोग्य सेतु के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के जीपीएस और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है, ये सही है। आरोग्य सेतु एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है, ये भी सही है। सरकार ने 11 अलग अलग भाषाओं में ऐप लॉन्च किया, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी सही हैं। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाया गया था 28 अगस्त 2014 को। मेरा खाता भाग्य विधाता। प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है? तो ये जो है निर्वृत्त वेतन, क्रेडिट और बैंकिंग, बजट और जमा खाते तक जो है सुविधाएं प्रदान करती है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार लॉकडाउन के दौरान किसानों को कितना पैसा देगी? तो ये 2,000 रुपये जो है देने की प्रावधान दी गई थी। बिहार से बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक में जो है सोन नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार का हिस्सा था? तो बिहार में 3 महाजनपद था, एक अंग, एक मगध और एक बज्जी था। अगले तो अंग और मगध हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें। दिल्ली के किस सुल्तान के अधीन मलिक इब्राहिम बायो ने बिहार के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये मोहम्मद शाह तुगलकी के शासनकाल में दिया था। शेरशाह सूरी के मकबरे को डिज़ाइन किसने किया था? तो ये सासाराम में है इसके मकबरे और इसका डिज़ाइन मीर मोहम्मद अलीवान खान ने किया था। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तीसरा किसान सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किया था। महेश नारायण किसके संपादक थे? तो ये बिहार टाइम्स के संपादक थे महेश नारायण। अगला सवाल है। बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है राजेंद्र प्रसाद को। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। अगला सवाल देखें। बिहार राज्य में मुख्यतः कितने मौसम पाए जाते हैं? तो बिहार में 3, जाड़े, गर्मी, बारिश 3 मौसम पाए जाते हैं।
शेर खान को बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त किया गया था? संरक्षक, तो ये जलाल खान का नियुक्त किया गया था। मंजूषा चित्रकला शैली किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो यह अंग क्षेत्र में प्रचलित थी। अगला सवाल देखें। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अजय बाएं से 15वां है और विद्या जो दाएं से 13वीं है, आपस में अपना स्थान बदल लेती है तो अजय बाएं से 20वां हो जाता है। अब देखिए, अजय पहले तो 15वां था और ये इधर से 13वां था। अगर बदल लेता है तो ये जो है अजय बाएं से 20वां हो जाता है। पहले 15 था, फिर जो है 20 हो जाता है, यानी 5 का अंतर है। तो ये एक यानी कि बाएं से 20वां और दाएं से इधर कितना है, इधर जो है इसके 13 है। तो 20 13 कितना हो गया? 33। 33 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 32, क्योंकि इधर से भी मैंने दाएं से भी गिन लिया और बाएं से भी गिन लिया, तो 1 घटाना पड़ेगा किसी एक और से। अगला सवाल देखें। दो संख्याओं का HCF 11, LCM 7700 है, एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ से जो है LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 और बचा है 5, 11 पचे 55। अब 25 तिया 75 बचा है, यहाँ पर 2 पर 0 20, तो नहीं कटेगा तो 0 देंगे। 25 8 200, 308 आ जाएगा। अगला सवाल देखें। एक कॉलेज परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त करना था और उसने 250 अंक प्राप्त किया, लेकिन 80 अंक से जो है अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था? पूर्णांक 250 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 330। 330 पास होने के लिए मार्क हो गया और पास होने के लिए प्रतिशत है 33 बटे 33। गुना करेंगे कुल के लिए तो कुल हो जाएगा 100। 33 10 और 100 गुना 10 तो 1000। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित श्रृंखलाओं के 2 लुप्त पद ज्ञात करना है। 30 तिया 90 हो गया। अब ये जो है 30 तिया 90 हो गया, फिर जो है 30 छंग 180 हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे 6 दूना तो 12 हो गया, फिर 2 और 25 तो 50 हो गया, फिर 25 चौके 100 हो गया, और ये जो है 4 गुना 50 तो 200 हो गया। अब 50 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पर 150 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है वर्तमान में। यदि 20 वर्ष पूर्व माँ की आयु पुत्र की आयु की 10 गुनी थी तो वर्तमान में माँ की आयु 45 वर्ष होगा। कैसे? अगर वर्तमान में ये 45 है और बच्चे का उम्र वर्तमान में कितना हो जाएगा? 22.5, क्योंकि दुगुना है। और 10 वर्ष पूर्व जाएंगे, ये 20 वर्ष पूर्व, तो इनका उम्र हो जाएगा कितना? 2.5। और इसका उम्र जो है 20 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 45 में से 20 जाएगा तो 25, तो इसके 10 गुना हो गया ना। अगला सवाल देखें। यदि किसी पुस्तक की कीमत में पहले 25% की कमी और फिर 20% की वृद्धि होती है तो कुल जो है मूल्य में, शुद्ध मूल्य में परिवर्तन क्या होगा? पहले 100 मैंने माना, 25% का कमी हुआ, फिर उसके बाद जो है 20% की वृद्धि हुआ, 100 कट गया, 120 बटे 100 हो जाएगा। तो ये 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 तिया 12, 30 तिया कितना हो गया? 90, यानी 10% की कमी। अगर 100 से मैंने तुलना किया, 100 से अधिक आता तो उतना लाभ, कम आया तो उतना हानि। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि विपरीत दिशा में चल रही एक मालगाड़ी उसे पार करने में 9 सेकंड समय लेती है। तो मालगाड़ी की अगर लंबाई 280 मीटर है तो उसकी गति क्या होगी? अब व्यक्ति की गति है, व्यक्ति की लंबाई का जिक्र नहीं होगा क्योंकि व्यक्ति का चर्चा कर दिया गया है। तो देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल आपका जो है यहाँ पर 50 किलोमीटर पहले से दिया है, दोनों ऐड हो जाएगा, विपरीत दिशा में है तो 50 प्लस x। अब इसको मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से भाग देंगे, बराबर दूरी है 280, तो 280 बटे यहाँ पर जो है समय है 9, दूरी बटे समय हो गया। अब 9 दूने कितना हो गया? 18। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 250 प्लस 5x, और इधर हो जाएगा 28 दूना 56, यानी 560। अब जो है 250, 560 में से 250 घटेगा तो कितना हो जाएगा?
0 और फिर हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, 310। 5x बराबर 310, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 2 5 6 के 30, 5 दूना 10 यानी 62 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल है, यदि किसी राशि को 12.5% के प्रतिवर्ष पर निवेश किया जाता है दर से, तो 1250 रुपये से 10,000 रुपये तक बढ़ने में कितना समय लगेगा। मूलधन है 1250 और ये 10,000 यानी मिश्र धन हो गया, तो ब्याज मेरा कितना हो जाएगा 8750। ये हो गया मूलधन बटे ब्याज बराबर 100 बटे दर जो है कितना हो गया 12.50 गुना आर निकालना है, ये आर ये है दर यानी कि अब यहाँ पर टाइम निकालना है टी, वही हो गया PRT/100। तो यहाँ पर ये शून्य चल जाएगा ऊपर, दशमलव बढ़ाए। अब काटते हैं, ये 0 0 कट गया, 25 चौके 100, 25 पचे, अब 25 पचे, 25 तिया 75, 25 पचे 5 सते, अब यहाँ पर 5 दूने, तो 4 दूने 8 गुना 7 करेंगे 8 सते 56 साल हो जाएगा। अगला सवाल देखें, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। करते हैं, यहाँ से देखिए 3 4 7 4 11 4 15 4 19, ये तो मिला हुआ है। आप देखें 61 माइनस 7 गया 54, 54 माइनस 7 गया 47, 47 माइनस 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। 17 पर्यटकों की एक नाव का औसत वजन 39 किलो है। यदि कोई नया पर्यटक समूह में शामिल हो जाए तो 200 ग्राम बढ़ जाता है औसत, तो नए पर्यटकों का भार कितना होगा। 17 था तो 39 किलो था इसका औसत, लेकिन एगो 18वां व्यक्ति आया तो 200 ग्राम सबका बढ़ जाएगा 18 का, तो इसका मतलब है कि इसका वजन हो जाएगा 18 दूना 3600 ग्राम। 3600 ग्राम का मतलब हो गया 3.6 kg बढ़ा है। 39 पहले से है, 39 पहले से है, 39 अब प्लस 3.6 जोड़ेंगे, 39 प्लस 3.6 तो 6, 39 3 42, 42.6 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार के किस जिले ने इको कृषि पुरस्कार 2021 जीता, तो ये रोहतास ने जीता। इकोवाज क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में व्यापक रूप से सुना गया था, तो ये जो है एक प्रकार से पश्चिम अफ्रीका देश में स्थित एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है, बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना चलाया गया था 1 जून 2021 ईस्वी को। अगले प्रश्नों को देखें, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में ही आयोजित किया गया था। शब्द प्रकाश पोर्टल जो हाल ही में चर्चा में रहा था, तो ये बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति से संबंधित है। भारतीय तटरक्षक बल ICG द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरैक्स 8 के 8वें संस्करण का आयोजन किस बंदरगाह पर किया गया। माड़मा गोवा यानी कि गोवा बंदरगाह में किया गया, माड़मा गोवा। किस देश ने परमाणु सक्षम सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो ये रूस ने किया था, सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। 100% डिजिटल बस सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर हो गया है मुंबई। अगला सवाल है, हाल ही में किस भाषा के महान संगीतकार और गायक प्रफुल्ल कर का निधन हो गया, तो ये उड़िया भाषा के प्रमुख संगीतकार और गायक थे। अगला सवाल है, कौन सा देश दुनिया में ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक, तो ये है भारत देश ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल स्पेन। अगला सवाल देखें, ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया था मोहम्मद रिजवान को, जो कि पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं।
भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है? तो प्रथम है भावना कंठ, तो दूसरी हो जाएगी शिवांगी सिंह। अगला सवाल देखें, कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार 2022 दिया गया? 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया। तो एक प्रभा अन्य केरल के, राधेश्याम खेमका यूपी के, बिपिन रावत उत्तराखंड, कल्याण सिंह यूपी। और बात करें पद्म विभूषण, ये हैं पद्म भूषण की बात करेंगे तो पद्म भूषण जो है 7 व्यक्तियों को दिया गया। और पद्म श्री पुरस्कार बात करें तो 117 व्यक्ति को दिया गया। तो इस प्रकार से जो है 128 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2022 दिया गया था। अगला सवाल है, किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी 2022 में? तो यह था फाल्गुनी शाह। आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं ड्वेन ब्रावो, जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं, और इन्होंने लसिथ मलिंगा श्रीलंका के जो हैं गेंदबाज थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। अगला सवाल है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा वैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में शामिल शिवालिक जीवाश्म पार्क किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। किस संगठन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर शुरू किया? तो फास्टर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया। मई 2022 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली वर्ष 2020 की रिपोर्टर के अनुसार बिहार की शिशु मृत्यु दर, तो मई 2022 में जो है नमूना हुआ था 2020 के रिपोर्ट में तो 27, और ये 2019 में कितना था? 2019 में 29 था और 2020 में हो गया है 27। पटना संग्रहालय के वास्तुकार कौन थे? तो पटना संग्रहालय के वास्तुकार राय बहादुर विष्णु स्वरूप थे। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। किस भाषा के प्रख्यात गीतकार और कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का हाल ही में निधन हो गया? तो ये जो है ये जो है मैथिली के प्रसिद्ध गीतकार और कवि थे। अगला सवाल देखें, पटना में एक कोचिंग शिविर में बिहारी भारोत्तोलक को प्रशिक्षित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक का चयन किया गया? तो वो था कुंजू रानी देवी। अगला सवाल है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो यह है सुमन बेरी, और सीईओ हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रोन ने जीत हासिल कर लिया, तो ये किसे हराया था? तो ये दूसरी बार जो है राष्ट्रपति बन गए हैं फ्रांस के, और इन्होंने मैरिन ले पेन को हराया था। 2022-23 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नॉस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्णन रामानुजमी को। भारत अपने कुल आयात का अधिकतम पाम तेल किस देश से खरीदता है? तो अधिकतम पाम तेल जो है इंडोनेशिया से खरीदता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस महाद्वीप से संबंधित नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को शामिल किया गया है? तो यह है यूरोप का। अगला सवाल है, किस राज्य में स्थित मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? तो ये मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विनोद शर्मा को। अगला सवाल देखें, किस देश ने अपने एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा? तो ये मॉरिशस के द्वारा किया गया है घोषणा, मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी पर रखा जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।